हाय गाइस, वेलकम टू केपी क्लासेस। जैसा अभी हमने कुछ टाइम पहले एक वीडियो किया था जिसमें हमने आपको डिस्कस किया था कि अगर आप टॉप एनएलयूज में जाना चाहते हैं तो आपको अपनी तैयारी कैसे करनी चाहिए, कैसे आप एक साल में अपने आप को तैयार कर सकते हैं किसी एक टॉप एनएलयूज के अंदर एंट्री लेने के लिए। फिर दूसरे वीडियो में हमने आपका डिस्कस किया कि आपके पर्क्स क्या होता है, अगर आपका एनएलयू में एडमिशन होता है तो क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं जो आपको लाइफ टाइम मिलने वाले, जिसको हमने डिस्कस किया। आज अगर मान लो आपने अच्छे से मेहनत कर ली, अगर आपका एडमिशन हो गया, आपने एनएलयू से लॉ भी परस्यू कर लिया, सो व्हाट आर द करियर ऑप्शंस यू आर हैविंग। हम ये एक पूरी सीरीज लेकर के चलने वाले जिसमें वी आर गोइंग टू गाइड यू एट एवरी स्टेप कि सबसे पहले तो आपको एनएलयू में कैसे जाना है, वहाँ अगर आप पहुँच गए तो उस 5 ईयर्स को कैसे अपने आप को तैयार करना है ताकि आप कॉर्पोरेट रेडी या जॉब रेडी हो सकें। और फिर उसके बाद व्हाट आर द करियर ऑप्शंस दैट आर देयर, वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, इफ यू आर वॉन्डरिंग व्हाट टू डू आफ्टर एलएलबी बिलो, दीज आर द मेजर करियर ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल, दैट आर हाई इन डिमांड। जैसे अगर अब आज के टाइम में अगर आप देखोगे ना, बिकॉज ऑफ रिसेशन बहुत बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे मार्केट में इम्पैक्ट आता है। अगर आप देखोगे आईआईटी स्टूडेंट्स हैं, दे आर नॉट गेटिंग प्लेस्ड, दे आर नॉट गेटिंग गुड प्लेसमेंट्स। The same way, MBA students who are pursuing MBA from IIMs also, they are not able to getting good placements because of this recession. तो ऐसे टाइम में क्या है, वी नीड टू लुक फॉर, हमें अपने जो दिमाग को है ना उसको थोड़ा सा खोलना पड़ेगा, हमें इसको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा कि आप कोई एक ऐसा प्रोफेशनल कोर्स सेलेक्ट करें जिसपे आप जॉब सीकर ना बने, आप एक जॉब, लोगों को जॉब देने के लिए आप एलिजिबल हो सकें। तो जब हम लॉ की बात करते हैं ना, जैसे अगर आप नीट क्वालिफाई करते हो, आप एक डॉक्टर बनते हो, तो आप डॉक्टर बन गए तो अब आप ऐसा नहीं, यू विल बी लुकिंग फॉर द जॉब, आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। द सेम वे अगर आप लॉ करते हो तो आप अपनी क्या है, अपनी प्रैक्टिस, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस भी कर सकते हो। यू डोंट नीड टू गो फॉर लुकिंग फॉर जॉब। आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर करना, नाउ यू आर एलिजिबल टू प्रैक्टिस इन होल ऑफ इंडिया। और इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है नाउ, आप आपके अंदर है कि आप एक डिफ्रेंशिएटर अपने अंदर लेकर के आए जो आपको भीड़ से अलग बनाता है। वो कैसे होगा, वो सारी चीज़ें हम आने वाली चीज़ों में कवर करेंगे। इसमें देखो, वैसे हम सबसे पहले उसकी बात करते हैं। द फर्स्ट करियर ऑप्शन दैट इज अवेलेबल आफ्टर परस्यूइंग योर एलएलबी इज ऑफ बीइंग एडवोकेट। वो आप कैसे बनते हो, लॉ आपने कंप्लीट करी, नाउ यू आर अ सर्टिफाइड लॉयर, देन आफ्टर एडवोकेसी इज वन ऑफ द करियर ऑप्शन आफ्टर एलएलबी इन चूजिंग दिस path, can practice in court, note that the aspirants have to qualify the examination conducted by all India bar examination first in order to qualify for their practice। अब जैसे जो जो लोग नीट क्वालिफाई करते हैं उनको भी मेडिकल जो है आपकी काउंसिल है उसका एग्जामिनेशन क्लियर करना होता है ताकि वो अपनी प्रैक्टिस को कर सकें। और उनको, उन्होंने अगर मेल प्रैक्टिस करी या मेल फंक्शनिंग करी तो उसके बेसिस पे उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। द सेम वे एडवोकेट्स को भी क्या होता है, इनरोलमेंट नंबर दिया जाता है, जिसके इनरोलमेंट नंबर के बेसिस पे वो क्या करते हैं, अपनी लॉ प्रैक्टिस करते हैं। और अगर आप किसी इलीगल काम में इन्वॉल्व होते हो तो आपकी जो इनरोलमेंट नंबर है उसको कैंसिल कर दिया जाता है। ऑल्दो दिस इज नॉट रिलेवेंट, आई एम जस्ट टेलिंग यू और यू नो टू एक्सपैंड दिस माइंड ऑफ योर्स। तो इसमें सबसे पहले जो प्रोफेशन होता है वो एडवोकेसी का होता है। अब आज के टाइम में जब अगर आप देखोगे सोसाइटी में क्या होता है, पीपल आर लुकिंग फॉर जॉब्स, लोगों को अच्छी जॉब्स नहीं मिलती। ऐसे टाइम में आपके पास क्या है, आपने कोई एक ऐसा प्रोफेशनल कोर्स कर लिया, यू डोंट नीड टू गो फॉर जॉब्स, customer will be coming and they will be looking for a good advocate. Now it is up to you to set a differentiator that to make you a good advocate. तो वो प्रोसेस क्या होता है, दिस जर्नी इज लॉन्ग। वो कैसी होती है, पहले हो सकता है आपको इंटर्नशिप्स करनी पड़ेंगे, आपको पूरा प्रोसीजर सीखना पड़ेगा। उसके बाद यू हैव टू वर्क अंडर सीनियर एडवोकेट जो आपको, जिससे आप चीज़ें सीखते हो। देन आफ्टर 1 or 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, देन यू कैन स्टार्ट योर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस। ऑल्दो यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम द डे वन, बट फॉर दैट आपका जो स्ट्रगल होगा वो आपको खुद करना पड़ेगा, चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। तो दिस इज अबाउट द फर्स्ट करियर ऑप्शन दैट इज अवेलेबल आफ्टर परस्यूइंग योर एलएलबी। एवरेज एनुअल सैलरी इज अराउंड, दिस इज द प्रीवियस वन 3.5 लाख, नाउ इट इज 4.8 लैक्स। अगर आप सर्च करेंगे विल बी गेटिंग इट कि अभी जो इसकी एवरेज सैलरी है दैट इज अराउंड 27 to 28,000। अब वो क्यों है, क्योंकि इनिशियली जब आप प्रैक्टिस में आते हैं तो आपकी जो सैलरी है दैट इज गोइंग टू बी लो, but this is about salary. What about if you are practicing as an independent advocate, then there is no limit to the salary. So this is the first one and the second one is government job. बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब से बहुत अटैचमेंट होती है, इवन आफ्टर परस्यूइंग लॉ दे विल बी थिंकिंग कि हाँ मैं गवर्नमेंट जॉब कर लेता हूँ। तो दैट ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल टू ऑल ऑफ यू कि अगर आपने लॉ परस्यू किया तो सबसे पहले क्या है, अगर आप किसी नॉर्मल एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं, दिल बी गेटिंग मेनी स्टूडेंट्स हु आर अपेयरिंग फॉर द सेम। बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन विच आर पर्टिकुलरली फॉर लॉ, तो उसमें क्या होता है, लोगों का जो नंबर होता है वो बहुत कम हो जाता है। इसके थ्रू अगर आप देखोगे बहुत सारे स्टेट के एडवोकेट्स होते हैं, जिसमें आपका एपीओ हो गया, जिसमें आपका एडीए हो गया, जिसमें आपका जेएलओ हो गया, ये अलग अलग स्टेट की क्या है लीगल ऑफिसर्स होते हैं जिनकी वैकेंसीज आती हैं। सो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए भी आपके पास बहुत सारे वो होते हैं। अगर आप जज बनना चाहते हो, पीसीएसजे का एग्जामिनेशन होता है जो स्टेट वाइज अलग अलग स्टेट कंडक्ट कराती है, स्टेट की हाई कोर्ट कंडक्ट कराती है। तो
ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल होता है आफ्टर परस्यूइंग योर एलएलबी. देन आफ्टर दैट द एवरेज एनुअल सैलरी दैट यू कैन एक्सपेक्ट इज 14 lakh. You can count how much is the salary just after clearing one examination. Then the third one is legal advisor. अब जो legal advisor होते हैं, legal consultant होते हैं, they provide consultancy and prices they charge, the consultation price they charge is way higher. अगर आप कभी एडवोकेट के पास जाएंगे ना, तब आपको समझ आएगा कि what kind of opportunity is there. It's not like opportunity, but you are going to add value to the people's life proportionate to the amount that they are going to pay you. तो उस वैल्यू को ऐड करने के लिए आपको अपने 5 years अच्छे से देने होते हैं एनएलयू में, किसी एक टॉप एनएलयू में. तो दिस इज द थर्ड करियर ऑप्शन विच इज अवेलेबल एंड द सैलरी इज अराउंड 4.2 lakhs. नाउ दीज आर एवरेज एनुअल सैलरी. देन उसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज ऑफ जुडिशरी, जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया. अलग अलग एग्जामिनेशन होता है. अगर आप लोअर जुडिशरी के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो उसका अलग एग्जाम होता है पीसीएसजे, एंड उसका हायर जुडिशरी का आपका अलग एग्जामिनेशन होता है. तो अगर आप डायरेक्टली हायर जुडिशरी में जाना चाहते हैं तो देयर इज एग्जामिनेशन फॉर द सेम ऑल्सो. तो ये सारे गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शंस होते हैं जो आपके लिए ओपन हो जाते हैं वंस यू क्लियर दीज एग्जामिनेशन. देन आफ्टर दैट द फिफ्थ वन इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस, जिस प्रोसेस के थ्रू आप अभी जा रहे हो. यू मस्ट बी सीइंग योर टीचर्स जो आपको स्कूल में पढ़ाते हैं. फिर आपके पास आते हैं वो टीचर्स जो आपको कॉलेज में जिन्होंने आपको पढ़ाया है या पढ़ाएंगे. अगर आप उनकी तरह बनना चाहते हो, देयर इज़ अ प्रोसेस फॉर दैट कि आपने अपनी एलएलबी को कंप्लीट किया, आपने अपनी एलएलएम को कंप्लीट किया. देन आफ्टर दैट वन मोर एग्जामिनेशन यू नीड टू क्वालिफाई, दैट इज ऑफ नेट. वो क्वालिफाई करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो टू टीच इन अ यूनिवर्सिटी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर. और वो कितना वैल्यू एडिशन का काम होता है कि आप जो फ्यूचर लॉयर्स हैं, जो फ्यूचर एडवोकेट्स हैं, आप उनको रीसेप करते हो. तो आने वाले टाइम में यू विल बी सीइंग कि आपका कोई एक स्टूडेंट है, ही जज इन सम कोर्ट, यू विल बी सीइंग दैट यू वन ऑफ योर स्टूडेंट इज प्रैक्टिसिंग एज अ high court as advocate. So these are the perks you get after you complete your LLM and then you qualify this examination. So average annual salary is around 6.6 lakh, but that is average. There is no bar on the salary. Then legal outsourcing option is also there. Then there is an example of private companies which is available, like most of the priority or the preferences is given to the NLU students only. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बिकॉज देयर आर टीयर 1 लॉ फर्म्स और द प्राइवेट कंपनीज जो अपने लीगल उनको इन हाउस काउंसिल्स को हायर करती हैं. दे ओनली एंड ओनली प्रेफर द पीपल फ्रॉम द टॉप एनएलयूज. तो उसमें क्या है, प्राइवेट कंपनीज में अगर आप जाना चाहते हैं, इफ यू वांट टू वर्क एज एन एडवोकेट और अ कॉर्पोरेट लिटिगेटर और यू वांट टू वर्क एज अ इन हाउस काउंसिल, सो फॉर द सेम what you can do is यू कैन परस्यू योर एलएलबी फ्रॉम द एनएलयू, टॉप एनएलयू. तो वहाँ पे आपको ये एज भी मिलता है. यू कैन वर्क एज अ इन प्राइवेट कंपनीज ऑल्सो एज अ लीगल टीम. फिर उसके बाद आपके पास हायर एजुकेशन का एग्जाम्पल वो होता है, ऑप्शन होता है. देन लीगल एनालिस्ट, ये पोस्ट भी आपकी क्या होती है, कई बार अगर आप देखोगे बहुत से एडवोकेट होते हैं जो आपको टीवी चैनल पे दिखाई दे जाते हैं. अगर मान लो कोई एक मैटर है, राम मंदिर की जजमेंट को लेकर के क्या चीज़ें चल रही हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए यू फाइंडिंग अ लीगल एनालिस्ट ऑन द न्यूज चैनल. ऑल्दो दिस मैटर इज सॉर्ट आउट नाउ. For an example, I'm just telling you. For example, if you'll be looking into the TV, sometime you'll be finding that there is used to some case going on. So there will be a legal analyst who will be taking the legal intricacies. What is going on? What are the possibilities? What is the scope of this law? What can be done through this law? Or what cannot be done through this law? जैसे मान लो अभी आपके 3 लॉ को चेंज किया गया, तो हु इज गोइंग टू टेल यू कि व्हाट आर द मेजर चेंजेस दैट आर गोइंग टू बी डन. उससे क्या चेंज आएगा लीगल सिस्टम में. सो दिस इज द वर्क विच इज डन बाय लीगल एनालिस्ट. सो दैट इज वन मोर ऑप्शन जो आपको नेम, फेम, मनी इज ईच एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड, जो आपको इसी एक प्रोफेशन में मिल जाते हैं. फिर उसके बाद आपका लीगल रिसर्चर का ऑप्शन इज देयर. सो दीज आर द career options that are available if you pursue your LLB. आफ्टर LLB these are the career options which are available. अब देखो क्या है, ऐसा नहीं है कि केवल अगर आप NLU से होंगे तो ही आप इन करियर ऑप्शंस के लिए एलिजिबल होंगे. एवरीबडी इज एलिजिबल. जिसने अपनी MBBS कर ली वो डॉक्टर बनने के लिए एलिजिबल है. लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किस पे किया जाता है, जो डॉक्टर अच्छा डॉक्टर होता है. अच्छा डॉक्टर कौन होता है, जिसने अच्छी प्रैक्टिस की होती है. अच्छी प्रैक्टिस कौन करता है, जो अच्छे कॉलेज में पढ़ता है. द सेम वे जो एडवोकेट अच्छा बनता है वो अच्छे कॉलेज से होना चाहिए, उसको अच्छा एक्सपोजर मिलना चाहिए, जिसने बहुत सारे मूट कोर्ट में पार्टिसिपेट किया हो, जिसको पूरा एक्चुअल कोर्ट का एक्सपीरियंस हो. तो उसको सीखने के लिए, उसको समझने के लिए इफ यू परस्यू LLB फ्रॉम NLU, सो दैट हेल्प्स यू अलॉट. एंड दीज आर द करियर ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल इफ यू परस्यू LLB फ्रॉम top NLUs. So we'll be coming with some more informative videos like this. So if you like this series, you can follow our channel
and you can like and subscribe accordingly.